हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो भाई यहाँ पे एसएससी की जो एसएससी सीजल है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज 26 जून को ये नोटिफिकेशन भाई आपका जो है वेबसाइट पे एसएससी की वेबसाइट पे जारी हो चुका है। तो इसमें आप देख सकते हैं भाई कब ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट है, कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसीज़ है और यहाँ पे कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकली है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 जो कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें स्टार्ट हो रहे हैं भाई 24 आज की डेट से ही स्टार्ट हो रहे हैं। 24 जून से स्टार्ट होंगे और अगले महीने की 24 जो है जुलाई तक ही आपके ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जा सकते हैं। लास्ट डेट जो है क्या रहेगी भाई यहाँ पे फॉर रिसिट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट भाई 24/7 यहाँ पे रहेगी। और फीस की जो है फीस पेमेंट की लास्ट डेट यहाँ पे 25 रहेगी, 25 जुलाई। ठीक है भाई। और इसके अलावा डेट ऑफ विडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, ये भाई आपका यहाँ पे दिया गया है 10/8/2024 से 11/8/2024। इसके अलावा जो टायर फर्स्ट जो आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा कंप्यूटर बेस, और इसमें टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे डाला गया है सितंबर अक्टूबर में आपका जो है फर्स्ट टायर होगा एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल का जो सेकंड टायर कंप्यूटर बेस ये आपका भाई दिसंबर 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है भाई, ये आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दूसरा यहाँ पे नंबर पे डिटेल ऑफ द पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो भाई यहाँ पे जो पे लेवल जो 7 वाली जो पोस्ट है भाई कौन कौन सी यहाँ पे है, जो पे लेवल 7 में 44,900 से 1,42,400 ये पे लेवल है। इसमें भाई ग्रुप बी की पोस्ट आपकी आती हैं। ये डिपार्टमेंट आपके दे रखे हैं, एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, सेंट्रल जो है सेक्रेटरीट सर्विस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। ठीक है। तो ये सारे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट ग्रुप बी की ये पोस्ट है। इसमें एज लिमिट 20 से 30 दे रखी है, कुछ में भाई 18 से 30 है। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो ये जो आपकी पोस्ट है। इसके अलावा जो इंस्पेक्टर जो है इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट CBDT, इसके अलावा इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज CBIC, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, भाई ये बी ग्रुप की पोस्ट है आपकी। 18 से 30 यहाँ पे एज यहाँ पे दी गई है। इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर वाला भाई ग्रुप सी की जो ये आपकी पोस्ट है इसमें एज ये दे रखी है। ठीक है। तो यहाँ पे लेवल 6 की जो है 35,400 से 1,12,400 यहाँ पे दिया गया है। और इसमें भाई ये पोस्ट आपकी दी गई है मेंशन, और डिपार्टमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो बी ग्रुप की आपकी ये पोस्ट है सारी। 18 से 30 जो है इसमें एज है। जैसे इसमें जो वैकेंसी है भाई असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अदर जो मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें है। ठीक है। CBIC में जैसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। ठीक है। NHRC है, इसमें रिसर्च असिस्टेंट है। ऑफिस अंडर C&AG, इसमें डिविजनल जो है अकाउंटेंट है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भाई। नारकोटिक्स कंट्रोल जो है ब्यूरो, इसमें सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इसकी जो पोस्ट। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम एम्प्लीटेशन, इसमें जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इसमें जो एज दी गई है 32 यहाँ पे है। ईयर मैक्सिमम मिनिमम है 18, ग्रुप बी की ये पोस्ट है। ठीक है भाई। पे स्केल यहाँ पे है। पे लेवल जो 5 में जो पोस्ट आपकी आएंगी भाई, इसमें जो 29,200 से लेकर 92,300। और यहाँ पे जो ऑडिट की जो है पोस्ट यहाँ पे दी गई है अकाउंटेंट की, और यहाँ पे ये है जूनियर अकाउंटेंट की। ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट्स में है। जैसे भाई इसमें अदर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इस डिपार्टमेंट में है। ग्रुप सी की सारी पोस्ट है, उसमें एज आपकी 18 से 27 ईयर यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा जो लेवल जो है नंबर जो है 4 है, उसमें 25,500 से 81,100 इसमें जो ये आपकी पोस्ट मेंशन है। जैसे पोस्टल असिस्टेंट है। ठीक है। और यहाँ पे जो है स्टोरिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिविजनल कल रखी है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स जो है यहाँ पे असिस्टेंट, और सब इंस्पेक्टर। ठीक है। तो इसमें जैसे सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसमें भाई ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 से 27 सभी की एज है। ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपके दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट है वो CBDT और CBIC में भी है।
ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट और उनकी जो है पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है, एज भी यहाँ पे साथ में दी गई है। इसके अलावा वैकेंसीज़ की बात करें एंड रिजर्वेशन की बात करें कि भाई कितना रिजर्वेशन रहेगा, क्या क्या कितनी वैकेंसीज टोटल, भाई अप्रोक्स आपकी जो टेंटेटिव जो पोस्ट है 17,727 वैकेंसीज़ हैं भाई इस बार 2024 के इस नोटिफिकेशन में। और ये जो आपकी वैकेंसीज़ भाई क्या है, टेंटेटिव वैकेंसीज, इनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे रिजर्वेशन जो है एससी का, एसटी का जो, और इसके अलावा ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन, और यहाँ पे जो है PWBD, ये जो है भाई रिजर्वेशन यहाँ पे जो भी सरकार के द्वारा रूल एंड रेगुलेशन के जो बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग है भाई सारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनलिटी यहाँ पे जो है नेशनल सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल का, यहाँ पे भूटान का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे नेशनलिटी, ये कैंडिडेट यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें जो ये आपकी एज लिमिट काउंट होगी 1/8/2024 से ये आपकी काउंट होगी भाई। ठीक है, तो 1 तारीख 8वां महीना 2024 से आपकी ये काउंट होगी एज, 2024 तक 1/8/2024 तक आपकी एज काउंट होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो एज लिमिट है, रिमार्क्स यहाँ पे दिया गया है भाई, जैसे इसमें जो है फॉर पोस्ट विच जिस पोस्ट में 18 से 27 आपकी एज दे रखी है, तो उसमें जो आपका कैंडिडेट जो है भाई यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न एंड नॉट अर्लियर देन 2/8/1997। ठीक है भाई, तो 1997 से जो है पहले वाला नहीं होना चाहिए भाई, 1997 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट, जिसमें एज लिमिट 20 से 30 दे रखी है, तो उसमें भाई यहाँ पे 2/8/1994 आपकी दे रखी है। ठीक है भाई, 2/8/1994 से पहले आप वाला ये अप्लाई नहीं कर सकता इन पोस्ट पे। ठीक है, बाकी कर सकते हैं। मिनिमम एज भी यहाँ पे दे रखी है भाई, 2004 से पहले यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट 18 से जो है यहाँ पे 30 ईयर, तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव जो बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1994। ठीक है, एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006 के बाद का यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फॉर द पोस्ट फॉर विच द एज लिमिट 18 से 32 के लिए जो है इसमें जो भाई 2/8/1992, ये आप देख सकते हो भाई जो एज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। एज रिलैक्सेंस की भी बात की गई है, रिलैक्सेशन, तो SC ST वालों को भाई 5 साल की छूट दी गई है एज में, OBC वाले को 3 की दी गई है, फिजिकल हैंडीकैप जो अनरिजर्व कैटेगरी को 10 साल की, जो OBC जो है फिजिकल हैंडीकैप भाई 13 साल, PWBD जो SC एंड ST है भाई 15 साल का इस रिलैक्शन। ठीक है, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो है 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। ठीक है, मिलिट्री सर्विस के बाद में भाई जो है जब उसने मिलिट्री सर्विस छोड़ दी उसके जो है 3 साल बाद तक जो है उसको छूट यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साल जो है डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़। ठीक है, तो भाई इनके लिए, और 8 साल इनके लिए। तो ये सारा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, एज रिलैक्शन की यहाँ पे बात की गई है। एडिशनल परमिसिबल रिलैक्सन इन अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप C पोस्ट यहाँ पे दी गई है भाई। तो ये एज रिलैक्सन आपका भाई दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो PDF हम यहाँ पे इसकी टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे डाल देंगे, आप सारी यहाँ पे कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें हम देख लेते हैं और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम चलते हैं इस नोटिफिकेशन में भाई। तो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस भाई क्या क्या है, एज ऑन 1/8/2024 यह होनी चाहिए। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th लेवल। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ओके, स्टैटिक्स होना चाहिए भैया आपके पास। तो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 यहाँ पे इसके लिए भाई, इसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए स्टैटिक्स में एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट। स्टैटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए इन ऑल 3 ईयर्स और ऑल द 6 सेमेस्टर में जो भाई आपका स्टैटिक्स होना चाहिए।
जो स्टैटिकल जो वाली जो पोस्ट है उनके लिए भाई ये रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट जो है कमीशन NHRC के लिए भाई एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए भाई, ठीक है। डिजायरेबल जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, ठीक है। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये सिर्फ इसके लिए भाई रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाला। ऑल अदर पोस्ट जितने भी और बाकी जो बच गई उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए भाई। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो कट ऑफ डेट है ये भाई आपकी 1/8/2024 यहाँ पे जो है दी गई है, कट ऑफ डेट है वो ये है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें हाउ टू अप्लाई, तो इसमें आप देख सकते हो भाई हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। सारा प्रोसीजर आपको ये दे रखा है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे कितनी लगेगी आपकी 100 रुपये जो है केवल लगेगी एप्लीकेशन फ़ीस। और इसके अलावा जो यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST और बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो है यहाँ पे इनसे कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे फ़ीस कैन बी पेड ऑनलाइन, आपकी भाई ये फ़ी पे करनी है और ऑनलाइन भाई आप 25 जो है जुलाई तक आप पे कर सकते हो। अगला जो यहाँ पे नोटिफिकेशन में अगर हम देखें जो विडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, जो विधवा है उसके लिए भाई अगर कोई करेक्शन मिस्टेक हो जाती है तो ये आपका जो पोर्टल 10/8/2024 से लेकर 11/8/2024 तक ये वेबसाइट जो है खुलेगी, ठीक है भाई। तो इसमें आप कर सकते हो। इसके अलावा जो यहाँ पे सेंटर की बात की गई है भाई, कहाँ कहाँ पे सेंटर होंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भाई SSC रीजन एंड स्टेट एंड ड्यूटीज़ अंडर द जुडिस्डिक्शन ऑफ द रीजन। तो सारे यहाँ पे जो फर्स्ट दे रखा है सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न रीजन जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और यहाँ पे झारखंड उड़ीसा सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, कर्नाटका केरला रीजन इसमें जो है लक्षद्वीप, ठीक है भाई, कर्नाटका एंड केरला। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, तो ये सारे रीजन है भाई, ठीक है। जहाँ जहाँ सेंटर है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। स्कीम जो है क्या होगी एग्जामिनेशन लेने की भाई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा 2 टायर में, ठीक है। तो टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड, और इसमें जो टायर फर्स्ट और सेकंड में भाई क्या क्या आएगा, तो आप सभी जानते हैं कि टायर फर्स्ट है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन जो है 50 नंबर के भाई, एक जो है क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की आएगी, सॉरी यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीव के 25 जो है क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और जो भी भाई यहाँ पे जो विजुअल हैंडीकैप है उनको 20 मिनट का एक्स्ट्रा यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे टायर फर्स्ट हो गया, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0 पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग होगी भाई इसमें 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ओके। नाउ टायर सेकंड की बात करते हैं। टायर सेकंड है इसमें जो पेपर 1, इसमें भाई आपका जो टायर जो आपका सेकंड है 2 घंटा एंड 15 मिनट का यहाँ पे होगा टोटल, ठीक है। और इसमें जो सेक्शन 1 है, तो सेक्शन 1 है इसमें भाई आपका मैथमेटिक्स और यहाँ पे रीजनिंग एंड जर्नल इंटेलिजेंस यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इसमें जो मैथमेटिक्स के 30 और रीजनिंग और जर्नल इंटेलिजेंस के 30, तो 60 हो गए, और एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, तो भाई टोटल 180 नंबर का होगा ये, ठीक है। आपका जो ये पेपर फर्स्ट, और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और जो विजुअल हैंडीकैप है उनको भाई 1 घंटे 20 मिनट यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेपर 1 की, इसमें जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 है उसमें क्या होगा भाई, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। 45 यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका जर्नल अवेयरनेस है 25 यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके जो है 70 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 210 नंबर का आपका सेक्शन नंबर 2 वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन जो 3rd है उसमें कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे मॉड्यूल वाला है। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर नॉलेज के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 यहाँ पे टोटल हो गए भाई। 15 मिनट फॉर ईच यहाँ पे मॉड्यूल। सेक्शन नंबर जो 2 है आपका भाई, सेक्शन नंबर 1 आपका हो चुका है, सेक्शन नंबर 2 है ये 15 मिनट का इसमें टाइम है।
और इसमें जो आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट से आपका लिया जाएगा 1 डाटा जो है एंट्री टास्क। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मिनट फॉर ईच कैंडिडेट। तो इसमें जो ये होगा भाई पेपर नंबर जो सेकंड है, इसमें ये भाई पेपर सेकंड भाई स्टैटिक्स वालों का होगा और 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और जो विजुअल है उनको 2 घंटे 40 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ठीक है भाई। तो पेपर जो है सेकंड केवल ये स्टैटिक्स जो है जिनके पास सब्जेक्ट है, इसमें जो कुछ पोस्ट जो स्टैटिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वही है भाई अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका ही पेपर नंबर सेकंड यहाँ पे होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि टायर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर नंबर 1 एंड पेपर 2 इन सेपरेट शिफ्ट। सेपरेट शिफ्ट में यहाँ पे होगा पेपर 1 इज़ कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। पेपर 1 जो है सभी जो है के लिए भाई कंपलसरी है, लेकिन पेपर 2 है जो स्टैटिक्स वाला है भाई वो केवल और केवल किसके लिए होगा, हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, जिसने GSO में जो अप्लाई किया है। ठीक है, इस पोस्ट पे अप्लाई किया है इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है भाई। तो पेपर सेकंड इसके लिए जो है इस पोस्ट जूनियर GSO के लिए यहाँ पे होगा। पेपर 1 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शंस हैविंग 2 मॉड्यूल। पेपर 1 है उसमें 3 सेक्शन आपने देख लिए भाई। सेक्शन 1 है उसमें जो मॉड्यूल फर्स्ट में मैथमेटिकल जो है एबिलिटीज़ होगी। सेकंड मॉड्यूल में रीजनिंग एंड जर्नल इंटेलिजेंस होगा। सेकंड जो सेक्शन है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन एंड जर्नल अवेयरनेस होगा। थर्ड सेक्शन में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड डाटा एंट्री जो है स्पीड, ये ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं। तो पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे। तो ये सारी चीज़ें भाई मेंशन की गई है किस प्रकार से आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेबस की बात करें तो टायर 1 है उसका सिलेबस यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। इंडक्टिव जो है सिलेबस यहाँ पे टायर 1 का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का भाई आप यहाँ पे पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रीजनिंग का जो आपका सिलेबस होगा पूरा, जर्नल अवेयरनेस का ये सिलेबस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये पूरा सिलेबस होगा भाई, मैथमेटिक्स का जिसमें सारे जो यहाँ पे एडवांस और अर्थमेटिक पूछा जाएगा। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसन है इसमें भाई आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसन, राइटिंग एबिलिटी और इसके अलावा जो है क्वेश्चन इन द पार्ट, तो ये सारा इंग्लिश का सिलेबस है। टायर 2 का जो है यहाँ पे सिलेबस की बात की गई है। नंबर सिस्टम, इसमें मैथ की जब हम बात करेंगे टायर 2 में जो मैथ में नंबर सिस्टम पूछा जाएगा भाई, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे जो है आपके होंगे। मिक्सड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस। ठीक है भाई। अलजेब्रा इसमें होगा और ज्योमेट्री यहाँ पे होगा। मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा मेंसुरेंट, टिग्नोमेट्री, स्टैटिकल एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी जो आपका टॉपिक यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ठीक है भाई। मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन 1 इसमें जो रीजनिंग एंड रीजनिंग में भाई क्या आएगा जो टायर 2 में, तो ये आपका पूरा सिलेबस दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लगभग आपका टायर फर्स्ट से रिलेटेड ही है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का जो है ये आपका पूरा सिलेबस दिया गया है भाई। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे पूरा रीड कर सकते हो। इसके अलावा जो यहाँ पे जर्नल अवेयरनेस है उसमें ये सारा जो है पूरा सिलेबस है भाई, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप इसको जो है कर सकते हो। ठीक है। कंप्यूटर एफिशिएंसी जो टेस्ट है उसमें क्या पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर पूछा जाएगा, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स ये पूछे जाएंगे, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस है भाई। स्टैटिक्स जो पेपर 2 का जो है वो सिलेबस यहाँ पे मेंशन है भाई, ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जिसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, यहाँ पे ये सारा जो दे रखा है भाई यहाँ पे। ठीक है, ये आपका PDF टेलीग्राम चैनल पे आपके डाल दी जाएगी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा आपको। ठीक है भाई। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे है। तो ये हमारा हो चुका है भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद में सारा प्रोसेस होने के बाद में DV आपका होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग जो है मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे भाई नोटिफिकेशन में आपको इम्पोर्टेंट है वो बता दी है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे क्या होगा, जनरल में यहाँ पे भाई 30%, OBC एंड EWS को 25% यहाँ पे दिया गया है, ऑल कैटेगरी को 20%।
ठीक है। टायर 1 इसमें ये दिया गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स इसमें दिया गया है। ठीक है, तो जर्नल को मिनिमम 30% यहाँ पे लेने हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो टायर 2 में भी दे रखा है, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो ये कोई मायने नहीं रखती भाई। जो टॉप लिस्ट मेरिट में आता है उसका ही सिलेक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो इसके बाद में और कुछ यहाँ पे बचता नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है हमारी इस नोटिफिकेशन में भाई। ठीक है, तो ये हमारा जो है भाई वैकेंसी से लगभग जो है 17,500 प्लस, मतलब अप्रोक्स 18,000 वैकेंसी आपकी आ चुकी है एसएससी सीजीएल की। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भाई आप हमारे साथ जो है यहाँ पे जुड़ सकते हैं। जीके की जो है खासकर यहाँ पे हम क्लासेस आपको डेली जो है प्रोवाइड करवाया करेंगे। ठीक है, चाहे वहाँ पे साइंस हो या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर से रिलेटेड जो है टॉपिक्स सारा यहाँ पे जो है करवाया जाएगा। तो अगर आप जो है हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है डेली टाइम टू टाइम अपडेट्स भी आपको मिलती रहती है। ओके, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और ये पूरा नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है भाई, वैसे तो ये काफ़ी 109 जो है पेजेस का है, काफ़ी बड़ा है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सारी यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो भाई यहाँ पे टेलीग्राम जो है चैनल पर मैं ये डाल दूँगा। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम जो है चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।